प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर कक्षा 12 का हमने फर्स्ट यानी 201 वाला पोर्शन आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। 203 वाला यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। रोल नंबर आपका हिंदी का विषय रहेगा। 2 मार्च का आपका ये पेपर है और एमपी बोर्ड का, ठीक है। तो अगर एमपी बोर्ड से आप देख रहे हैं तो ही देखें, वरना ना देखें, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है वीर गथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासु। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कहानी का पहला तत्व होता है, तो कथानक। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन किशोरों की टोली पानी में मैया कहकर किस सेना आने की सूचना देती है, किसके आने की सूचना देती है। तो यहाँ पर इंद्र सेना की। इसके बाद चौथा क्वेश्चन मोहनजो दड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था। तो यहाँ पर अलीन वाज था, अलीन वाज, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। 5वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसके अंकुर फूटते हैं, तो शब्द के अंकुर फूटते हैं। इसके बाद 6वां क्वेश्चन भारत में पहला छापा खाना खुला था, तो गोवा में खुला था। इस आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेते हैं अच्छी तरह से। पहले क्वेश्चन में दिया गया है दृष्ट का खालिस्तान से गहरा संबंध होता है, तो स्मृति का होता है। दूसरा क्वेश्चन विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तीसरा क्वेश्चन राम की शक्ति पूजा खालिस्तान की अत्यंत चर्चित कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद चौथा क्वेश्चन विंध्य शब्द अंग्रेजी के खालिस्तान का हिंदी रूपांतरण है, तो इमेज का किसका है, इमेज का। उमा शंकर जोशी का उपनाम बासुकी था, ठीक है, बासुकी था। इसके बाद 6वां क्वेश्चन रेडियो नाटक में खालिस्तान नहीं होते, तो दृश्य नहीं होते। इसके बाद 7वां क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण का एक खालिस्तान शब्द है, तो तकनीकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आपने यहाँ पर खालिस्तान भी कंप्लीट कर लिए होंगे। जो भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर सही जोड़ियाँ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो पहली जोड़ी लिखी हुई है राम को चिंता थी, तो राम को किस बात की चिंता थी, तो अपयश की। इसके बाद आख्यांक गीतियाँ, तो इसके बाद आख्यांक गीतिका किसकी हैं, तो बिहारी सतरही की हैं। इसके बाद मोहनजो दंडो, ठीक है, मोहनजो दंडो क्या है, तो यहाँ पर और हड़प्पा, मोहनजो दड़ो और हड़प्पा। इसके बाद कहानी का केंद्रीय बिंदु कहलाता है कथानक। समता, ठीक है, समता। तो यहाँ पर समता का आपका यहाँ पर हो जाएगा नियामक सिद्धांत। इसके बाद कुलधिपति का हो जाएगा तकनीकी शब्द, ठीक है, तकनीकी शब्द कुलधिपति। तो आशा करेंगे आपने यहाँ पर जोड़ियाँ भी अच्छी तरह से मिला ली होंगी। जो भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपका आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया, तो यहाँ पर शब्द रूपी बीज बोया। दूसरा क्वेश्चन विपरीतार्थ शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण लिखिए, आकाश पाताल। तीसरा क्वेश्चन किसी घटना समस्या या मुंझे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं, तो इसका विशेष रिपोर्ट। इसके बाद अगला आगे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन समयाधिकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहते हैं, तो अखबार की आवाज़। इसके बाद आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, पाठशाला जाने के लिए। इसके बाद 6वां क्वेश्चन सूत्र रूप से में कही गए बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है, भाव पल्लवन, ठीक है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, बच्चे किसकी
प्रत्याशा में होंगे, यानी प्रत्याशा में होंगे, तो अपनी माता की प्रतीक्षा में होंगे। ठीक है, प्रतीक्षा लिखना है, प्रत्याशा नहीं है, प्रतीक्षा कर लीजिए, होंगे तो माता की प्रतीक्षा में। ठीक है, तो इसके बाद आपके एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। चलिए सत्य असत भी देख लेते हैं। तो सत्य असत में यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं। असत्य है बिल्कुल। यहाँ पर मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकार इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल सही है यहाँ पर। इसके बाद माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है, बिल्कुल असत्य है। इसके बाद रखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजो दंडो गए, वो सही है। श्यामा नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, तो यह सत्य हो जाएगा। जहाँ कारण के बिना कार्य का होना कहा जाता है, वहाँ व्युतिरेक अलंकार होता है, बिल्कुल असत्य है। तो यहाँ पर आपके सत्य असत्य भी यहाँ पर कंप्लीट किए जाते हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है, इनको भी आप अच्छी तरह देख लीजिए और इनके आंसर स्वयं आपको ही ढूंढना है, बिना फालतू में आपको लेट नहीं करेंगे, परंतु आपको पूरे क्वेश्चन बता दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से स्क्रीन पर देख लीजिएगा। भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया गया है इसी के प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, रचना के संदर्भ में गंधड़ और बीज क्या हैं। इसके बाद इसके अथवा में दिया गया है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी दुख खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। 8वां क्वेश्चन, संकलन क्या है। ठीक है, इसे आप देख लीजिए और इनको सभी को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको इन्हीं से क्वेश्चन आने वाला है। आपको स्वयं को ढूंढना है, तो पूरा पढ़ना क्यों आवश्यक है, आप देख लीजिए अच्छी तरह से और इनको पढ़ लीजिए। हरिवंश राय बच्चन के बारे में, श्री हम महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद, इसके बाद आपका डीजे भी दिया गया है, इसे भी देख लीजिएगा। संक्षिप्त में किसे कहते हैं, संक्षिप्त किसे कहते हैं, भारतीय संस्कृति पर लघु। इसके बाद ये आपका नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, छांट कर लिखना, तो इनको भी आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। यहाँ पर 20वें क्वेश्चन में राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद लिखिए। यहाँ पर मेरे विद्यालय विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इस प्रकार आपका 21वां क्वेश्चन भी इस प्रकार दिया गया है, इसे भी देख लीजिएगा। तो 22वें क्वेश्चन, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारण यंत्र के बजाने का प्रतिबंध लगाने हेतु संदर्भ में जिला अधिकारी को पत्र लिखिए। इसके बाद वाद विवाद में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। ठीक है, इसके बाद नीचे दिया गया है आपका निबंध, तो इसे आप प्रदूषण कारक और निदान, जीवन में खेतों का महत्व, जल ही जीवन है। इस प्रकार आपके जितना भी पेपर था पूरा कंप्लीट, यहाँ पर 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक बार बिना देखे भी करके देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कितना कर सकते हैं, कितने नंबर का। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, मॉडल टेस्ट भी समझ सकते हैं। वैसे तो आपको आधे से नहीं तो कम से कम 50% तो इसी में से 100% भी फंस सकता है और 50% भी फंस सकता है। 75 में से 75 अंक आने की 100%। 80 है, यहाँ पर आप देखें पूर्णांक 80 का रहेगा, तो 80 आने के चांस हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगली वीडियो में मिलेंगे।